उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई। निषाद पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने गठबंधन की एकजुटता और नीतियों पर सवाल उठाए और इसे देश की राजनीति को भ्रमित करने वाला कदम बताया। क्या कुछ कहा उन्होंने बयान देते हुए, आगे सुनिए। को कई नजरिए से देखा जा सकता है और हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन ये देश भारतीय सभ्यता है। कई धर्म, कई जाति और कई यहाँ जातियों का सर्टिफिकेट देने के लिए संविधान में जगह है और उनके उत्थान के लिए संविधान बनाई है। सामाजिक न्याय देने के लिए ही संविधान की स्थापना हुई है। तो जातियों का भी नाम होना चाहिए कि जाति के लोग भी हर जगह हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए सबको, और कि कम से कम हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग इस लड़ाई में शामिल हैं। देश आज़ादी में भी शामिल थे और आज ऑपरेशन सिंदूर में भी शामिल हैं, और उसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए कि किसने किया है। सबने किया है, मिल के किया है, और सबको धन्यवाद होना चाहिए। उनके बयान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि जातीय चश्मे से जो है जैसे को समाजवादी पार्टी का तो पुरानी सोच रही है कि कहीं भी हो जातियों को तरीके से उनको सत्ता में रहना तो सताना और सत्ता से बाहर आ जाना, आने के बाद उनको रिझाना, यही रहा है। अगर सताए नहीं होते तो सत्ता से दूर नहीं होते। हाँ, अब रिझाने से तो कुछ होगा नहीं, समय खत्म हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां धर्म, जाति और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, जाति धर्म के आधार पर एनकाउंटर किए जाते हैं, जाति धर्म के आधार पर गैंगस्टर लगाकर संपत्तियां जब्त कर ली जाती हैं। मैं तो उनकी सरकार के समय पीड़ित हूँ। मैं, हमारे से ज़्यादा कौन जानता होगा कि जाति के नाम पर पिटाई होती थी, बसों से पकड़ के जेल में बंद किए जाते थे। 7 जून 2015 को जो आंदोलन में भी नहीं शामिल थे, केवल बेचारे, उनको 20 लोगों को जाति के नाम पर आधार कार्ड मिल गया, उन्हें जेल में डाल दिया कि तुम आंदोलन करने गए थे। तो ये तो उनके समय क्या बात रहा। आज के दिन में हमारे यहाँ तो देख लो, जो भर्ती हो रही है, चाहे पोस्टिंग हो रही है, चाहे कहीं भी हो अवसर हो, वो हर एक लोगों को लिए कोई नहीं है। ये अवसर प्रदान हमारी सरकार ने किया। मध्य प्रदेश के मंत्री ने, सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को फटकार लगाई है, कैसे देखते हैं इस? देखिए, कभी कभी होता है कि आदमी बोलता, जुबान फिसल जाती है या नहीं सोचता है कि हम ऐसा बोल रहे हैं, और बोलना कोई होता है, बीच में छूट जाता है। अगर सोच सही है, नहीं बोलने का था, तो कोई बात नहीं, उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। अगर वो उन्होंने, उनके लगता है कि नहीं उन्होंने सही इसको माने में इस तरीके अपमानित जनक किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल बिहार दौरे पे थे, जहां पर उन्होंने दरभंगा में दलित छात्रों से वार्ता की। इसके बाद वहां के प्रशासन ने राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज किया, कहा कि बिना अनुमति के कार्यक्रम किया गया। देखिए, सरकार का काम है सुरक्षा देना और सुरक्षा तोड़ना, और आज कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई तो अम्बेडकर नजर आ रहे हैं। आज जब सत्ता में रहे तो अम्बेडकर वादियों की दशा क्या हो गई है। अम्बेडकर की आत्मा कितना ठोस पहुंचाया होगा कि 66 समूह है अनुसूचित जाति की सूची में। अम्बेडकर का मतलब यह है कि सामाजिक न्याय, जो हर वर्ग के लोग जो उजड़े हों अंग्रेजों से, मुगलों से, नदियों से, उनको सामाजिक आरक्षण की व्यवस्था से अपलिफ्टिंग किया जाए। लेकिन कौन थे? जगजीवन राम आए, उनके उसमें एक काली लेदरमैन को पूरे सर पर बैठा दिया, बाकी और जातियों के साथ क्या अन्याय किया कांग्रेस ने। तो अंबेडकर की आत्मा को ठेस पहुंचाने वाले लोग हैं ये सब, आज इलेक्शन में नाटक रच रहे हैं और कुछ है नहीं। सर, एक आखिरी सवाल है कि मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में जो दल हैं वो अब कमज़ोर पड़ गए हैं और इंडिया गठबंधन जो बना था अब कहीं न कहीं वो बिखरता नजर आ रहा है। मैं तो पहले हमेशा कहता हूँ ना, इंडिया मतलब जो है, इंडिया गठबंधन का मतलब है कि बटुए जोगी मठ उजाड़ हैं। वो सब अपनी अपनी टफली है, एक जितनी भी पार्टियां हैं वो सब कांग्रेस के खिलाफ बनी है और कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ बनी है। जब जिसकी विचारधारा नहीं मिलती है, दिल नहीं मिलता है, दल कैसे मिल जाएंगे? यही है और कुछ है नहीं।